नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। भारत के पूर्वी तट पर और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो भी प्रमुख बंदरगाह हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ साथ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम थ्योरी के साथ साथ MCQs भी कवर करेंगे, जो अभी पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो दोस्तों भारत के अंदर 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। उसमें से जो 12 बंदरगाह हैं वो सरकारी स्वामित्व वाले हैं। उनमें से एक जो बंदरगाह है एन्नोर, जो चेन्नई का बंदरगाह है, वो निजी हाथों में है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं भारत में 205 कुल गैर प्रमुख तो 13 है और गैर प्रमुख 205 बंदरगाह और हैं, जो लगभग देश का 7,516 किलोमीटर एरिया कवर करते हैं दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक परियोजना आती है भारत सरकार की, वो देख लेते हैं जो बंदरगाहों से जुड़ी है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में भारत सरकार ने की। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। जो मौजूदा बंदरगाह हैं उनका आधुनिकीकरण करना, नए बंदरगाहों का विकास करना, बंदरगाहों के आपस में बीच में जो कनेक्टिविटी उनको बढ़ावा देना और बंदरगाह से जुड़ा जो औद्योगिकीकरण है उसको बढ़ावा देना, ये सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं। पूर्वी तट कौन सा दोस्तों? जो बंगाल की खाड़ी के पास जो शहर बसे हैं जहाँ पर ये बंदरगाह हैं, उनके बारे में डिटेल देखेंगे। तो इनमें देखते हैं दोस्तों, कोलकाता पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कामराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और तुतिकोरिन पोर्ट। ये कुछ 6 पोर्ट हैं जो भारत के पूर्वी तट पर जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये इन बंदरगाहों के बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। तो पूर्वी तट के बंदरगाहों में सबसे पहले आता दोस्तों कोलकाता बंदरगाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब इसकी बात की जाए तो दोस्तों कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली नदी, कौन सी दोस्तों? हुगली नदी के तट पर स्थित है। ये देखो आप देख रहे हैं, ये नदी है, ये हुगली नदी, इस नदी के तट पर यह बंदरगाह स्थित है। ठीक है। अब इसे आधिकारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के रूप से भी जाना जाता है। ये भारत का एकमात्र बड़ा बंदरगाह है जो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जैसे बंदरगाह जनरली क्या होता है, और जो समुद्र होते हैं उसके तट पर स्थित होते हैं, पर ये जो कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों, ये नदी के तट पर स्थित है। और नदी कौन सी है? हुगली नदी के तट पर जो कोलकाता में है। अब दोस्तों ये देखते हैं, जो नेपाल और भूटान से जो भी माल आता है और जाता है देश से, आयात जो निर्यात होता है वो इसी बंदरगाह से जनरली होता है। ठीक है। अब ये जो बंदरगाह है नदी के तट पर, इसके पास में एक और बंदरगाह जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। ये थोड़ा दूर है, पर ये हल्दिया जो बंदरगाह है समुद्र के तट पर स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह जो है कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया बंदरगाह जो है वो कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। अब आता दोस्तों पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के अंदर है। ठीक है दोस्तों। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर एक जिला है, वहां पर स्थित है ये दोस्तों। ये उड़ीसा का एकमात्र बंदरगाह है। इसका निर्माण महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर हुआ दोस्तों। ये मानो कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आके महानदी इसके अंदर गिरती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी के अंदर, तो जहाँ पर महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस संगम पर ये बंदरगाह स्थित है। ठीक है। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर। ठीक है। ये भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था 1966 के अंदर। ये जो भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्वी दिशा का पहला, पूर्वी तट जो है ना, पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह बना था 1966 में, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा के अंदर है। अब यहाँ पे दोस्तों लो यस कोयला ऐसे जो मुख्य घटक है वो इस बंदरगाह से मुख्य रूप से परिवहन करवाए जाते हैं, आयात निर्यात करवाए जाते हैं। पारादीप के बाद दोस्तों देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों ये पोर्ट है। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों। कुछ कृत्रिम बंदरगाह भी है, वो भी आगे देखेंगे। जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये प्राकृतिक बंदरगाह है, देश के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। ठीक है दोस्तों। ये भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंड लॉक बंदरगाह है। ठीक है। सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित, ठीक है ध्यान रखना, सबसे सुरक्षित लैंड लॉक बंदरगाहों में से एक है। इस पोर्ट के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? आंतरिक बंदरगाह, बाहरी बंदरगाह, एक बंदरगाह का पार्ट हो रहा है उसको कहते हैं मछली पकड़ने वाला स्थान का बंदरगाह, जिसको मछली बंदरगाह भी कहते हैं। वहां पे मछली पकड़ी जाती है तो इसको मछली बंदरगाह भी कहते हैं। तो 3 पार्ट इस पोर्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट है।
लो अयस्क तेल, कोयला, एल्यूमिनियम, पेलेट ये प्रमुख सामान है जो इस पोर्ट से आयात और निर्यात किए जाते हैं। अधिकांश यहाँ से लो निर्यात यहीं से होता है देश का, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट से सबसे ज़्यादा लो निर्यात होता है। अब आता दोस्तों कामराजार पोर्ट जो तमिलनाडु में है। ये एक निजी बंदरगाह है। इसको जो कामराजार पोर्ट है इसको पहले एन्नोर बंदरगाह कहा जाता था। एकमात्र निजी बंदरगाह है, प्राइवेट। तो भारत का पहला कोऑपरेटिव बंदरगाह इसे कहते हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह है, ठीक है। निगमीकृत, निगम बना के जो बंदरगाह बनाया गया है, तो निगमीकृत बंदरगाह है वो है एन्नोर बंदरगाह। ये बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। भारत सरकार के पास इसकी 67% जो हिस्सेदारी है वो भारत सरकार के पास है इस बंदरगाह की। यहाँ पर बड़े पैमाने में कोयले का परिवहन किया जाता है। कामराजार से कोयले का परिवहन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा लो अयस्क और पेट्रोलियम उत्पाद भी यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पर कोयले के लिए ये फेमस पोर्ट है कामराजार पोर्ट तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अब आता दोस्तों तमिलनाडु का दूसरा पोर्ट, जो सबसे बड़ा पोर्ट है तमिलनाडु का, वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। चेन्नई बंदरगाह जिसे पहले मद्रास बंदरगाह कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है तो पहले इसको मद्रास बंदरगाह कहा जाता था। ये बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, इसलिए इसको सबसे बड़े बंदरगाह का श्रेय दिया जाता है। पूर्वी तट का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चेन्नई पोर्ट है। अब ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो हमने अभी विशाखापट्टनम वाला पढ़ा था वो था दोस्तों कि जो विशाखापट्टनम वाला था दोस्तों वो था एक नेचुरल, और ये है कृत्रिम बंदरगाह। इसको 1881 में खोला गया था, ब्रिटिश भारत के टाइम पे। ब्रिटिश इंडिया था ना, उस समय इसको बनाया गया था, ठीक है। 1983 में इसे भारत का पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल बनाया गया था। तो कंटेनर के लिए ही समर्पित था ये। इस बंदरगाह पर ऑटोमोबाइल, लौह अयस्क, कोयला, ग्रेनाइट, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक जैसे बड़े सामानों का आयात और निर्यात या व्यापार किया जाता है चेन्नई पोर्ट से। तो चेन्नई पोर्ट जो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। ये एक कृत्रिम टाइप का बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। अब आता दोस्तों तुतिकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का तीसरा बंदरगाह है। अभी हमने 2 पढ़ लिए थे, ये तीसरा बंदरगाह है। इसे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी इसे कहा जाता है। तमिलनाडु के थुत्तीकुडी जिले पे स्थित है। कौन सा दोस्तों? तमिलनाडु के थुत्तीकुडी जिले में ये स्थित है तुतिकोरिन बंदरगाह, ठीक है। ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है, चेन्नई के बाद। ये भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये मुख्य रूप से जो श्रीलंका के साथ जो हमारा व्यापार होता है वो संभालता है। तुतिकोरिन बंदरगाह श्रीलंका के साथ जो हमारा व्यापार होता है वो ये ज्यादातर संभालता है। बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पालन के लिए व्यापक रूप से इसे जाना जाता है। कौन सी मछली? मोती मछली पालन के लिए ये बंदरगाह काफी अहम रोल निभाता है, तुतिकोरिन बंदरगाह। तो दोस्तों ये थे हमारे पूर्वी तट पर उपस्थित 6 बंदरगाह जो इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं दोस्तों हमारे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित। पश्चिमी तट कौन सा होगा दोस्तों? अरब सागर। अरब सागर पर स्थित कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं वो हम देखते हैं। अरब सागर के देखो 6 पूर्वी साइड में थे, 6 ही प्रमुख पश्चिमी साइड में भी है, ठीक है। तो कांडला पोर्ट ये गुजरात में है। मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये दोनों मुंबई के अंदर है जो महाराष्ट्र के अंदर है। और है मोरमुगाओ पोर्ट। मोरमुगाओ पोर्ट ये पणजी गोवा के अंदर स्थित है, ठीक है, गोवा राज्य के अंदर। इसके बाद आता दोस्तों न्यू मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट ये आता दोस्तों कर्नाटका के अंदर। उसके बाद आता है कोच्चि पोर्ट जो केरला के अंदर है। इन 6 बंदरगाहों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आता दोस्तों कांडला पोर्ट। ये गुजरात का बंदरगाह है दोस्तों। ये कांडला पोर्ट अब इसे दीनदयाल बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। कोलकाता वाले को श्यामा प्रसाद और कांडला पोर्ट को दीनदयाल बंदरगाह। एक मुंबई में और है जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है गुजरात के कांडला पोर्ट को। कार्गो की मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा दोस्तों? कार्गो, जितना कार्गो आता है उसकी मात्रा के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है शिपमेंट के आधार पर, ठीक है। ये देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है दोस्तों। ये अरब सागर की एक इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित होने के कारण यहाँ पे सबसे बिजी बंदरगाहों में से एक है। तो भारत का सबसे बिजी बंदरगाह इसको कह सकते हैं, तो वो है कांडला पोर्ट। कांडला बंदरगाह को व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इस बंदरगाह पर खाद्यान्न, तेल बड़ी मात्रा पर निर्यात और आयात किया जाता है। कहाँ से आएगा दोस्तों तेल? वो आएगा अरब की जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से तेल यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे बड़ा बिजी बंदरगाह यही है। इसके अलावा इस बंदरगाह पर मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, लवण, रसायन और वस्तुओं का संचालन भी किया जाता है। तो कांडला पोर्ट सबसे बिजी पोर्ट जो गुजरात के अंदर है।
अब अगला आता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये है महाराष्ट्र का बंदरगाह दोस्तों, ठीक है। नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको JNPT कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। तो कंटेनर बंदरगाह का अकॉर्डिंग भारत का तो सबसे बड़ा बंदरगाह ये है, ठीक है दोस्तों। अब इसको नहावा सेवा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? पहले इसको नहावा सेवा भी कहा जाता है, जिसे आमतौर पर अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। पहले नहावा सेवा, तो अगर एग्जाम में या कहीं नहावा सेवा आया तो इसका मतलब यही है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र वाले की बात हो रही है। मुंबई के पास इसकी रणनीतिक लोकेशन, मुंबई के पास में एकदम स्थित है इसलिए, और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, बहुत अच्छी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग ये बना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसको एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी, एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाता है, ठीक है, इस बंदरगाह को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के सबसे बड़े व्यस्तम बंदरगाहों में से एक है। सबसे बड़ा तो कांडला पोर्ट था और ये भी काफी बिजी पोर्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता दोस्तों मुंबई पोर्ट, ये भी भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बंदर, ठीक है। इसको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला, बहुत ही मतलब इतना पुराना और 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये अरब सागर पर एक प्राकृतिक गैर समुद्री बंदरगाह है। ये अरब सागर का बंदरगाह जैसे हमने बात की थी। मुंबई बंदरगाह किसी भी प्रकार के कार्गो को संभाल सकता है। क्या कारण है? इसकी इतनी लोकेशन अच्छी है और किसी भी छोटा बड़ा शिपमेंट जैसा भी है तो ये संभाल सकता है, तो इसलिए इसको बहुउद्देशीय निधि बंदरगाह भी कह सकते हैं, ऑलराउंडर बंदरगाह। तो कैसा भी शिपमेंट है ये आसानी से संभाल सकता है। अब आता दोस्तों अगला कर्नाटका का बंदरगाह। कर्नाटका का बंदरगाह कौन सा है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। ये फोटो देख रहे हैं, ये न्यू मैंगलोर बंदरगाह का फोटो है। ये कर्नाटका के मैंगलोर जगह पे स्थित है, ठीक है। ये गुरुपुरा और अरब सागर के संगम पर स्थित है। गुरुपुरा एक नदी है दोस्तों, और अरब सागर जहाँ पर ये गिरती है, गुरुपुरा नदी अरब सागर में, उस नदी के संगम पर स्थित है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ये देश का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। कर्नाटक राज्य में स्थित एकमात्र बंदरगाह है। पेट्रोलियम उत्पाद, LPG हो गया, उर्वरक, लो आईएस बंदरगाह, लो आईएस इस बंदरगाह पर कुछ उत्पाद है जो संचालित किए जाते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। पूर्वी तट पर जो स्थित बंदरगाहों में ना, उसमें से सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता दोस्तों मोरमुगाओ पोर्ट। ये कहाँ पर है दोस्तों? गोवा, पणजी गोवा में, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? इसकी लोकेशन है जुआरी नदी। कहाँ पे? जुआरी नदी के मुहाने पर ये गोवा में स्थित है मोरमुगाओ पोर्ट। दोस्तों जो मोरमुगाओ बंदरगाह है, गोवा के जो पर्यटन स्थल है उसमें भी ये शामिल है, ठीक है। ये बंदरगाह भारत के प्रमुख लो आईएस के निर्यात का बंदरगाह भी है। तो लो आईएस का निर्यात होता है, उसका प्रमुख जो जगह है ये मोरमुगाओ बंदरगाह है। लो आईएस के अलावा इस बंदरगाह पर कपास, मैग्नीज, नारियल जैसे सामानों को संभाला जाता है। आयात और निर्यात यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नारियल, मैग्नीज और कपास, ठीक है, ये ध्यान रखना। और मुख्य रूप से लो आईएस के लिए मोरमुगाओ फेमस है। उसके बाद आता दोस्तों हमारा लास्ट जो पश्चिमी तट पे कोने पे केरल के अंदर स्थित है, उसका नाम है कोच्चि या कोचीन पोर्ट, ठीक है। ये केरल में स्थित है, कोचीन या कोच्चि पोर्ट। ये दोस्तों विलिंगडन द्वीप और वल्लारपदम द्वीप के बीच में स्थित है, कोच्चि झील में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो जो कोच्चि बंदरगाह है कोच्चि झील में स्थित है। 2 द्वीप है, विलिंगडन और वल्लारपदम द्वीप, 2 द्वीप है, इनके बीच में स्थित है एक झील के अंदर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इसे वल्लारपदम टर्मिनल नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या नाम से जाना जाता है? वल्लारपदम टर्मिनल। तो दोस्तों ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल था। देश में सबसे बड़ा कंटेनर शिपमेंट की सुविधा यहाँ पर स्थित है, केरल के कोच्चि पोर्ट पे। तो दोस्तों ये जो बंदरगाह है सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है भारत के, और यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण के लिए फेमस है। तो जहाज़ों का निर्माण के लिए जो फेमस बंदरगाह है वो है कोच्चि बंदरगाह। यहाँ पर जहाज़ों का निर्माण केंद्र बना हुआ है, ठीक है। कोच्चि बंदरगाह मुख्य रूप से कॉफ़ी, चाय, मसाले, नमक, उर्वरक ऐसे उत्पादों का आयात और निर्यात करता है। कौन कौन से? चाय, मसाले, कॉफ़ी, नमक, उर्वरक, इन चीज़ों के लिए ये फेमस है कोच्चि पोर्ट। तो दोस्तों आप जानते हैं जो बंदरगाहों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में एक लिस्ट में देख लेते हैं। देखो कांडला पोर्ट जो है बंदरगाह, कांडला बंदरगाह हमने अभी बात की थी, गुजरात में है। इसको हलचल भरा बंदरगाह कहा जाता है। क्यों दोस्तों? ये अरब सागर में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयात निर्यात होता है, तो इसको हलचल भरा बंदरगाह कहा जाता है। नहावा सेवा,
दोस्तों नेहावा सेवा, अभी हमने बात की थी, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको द किंग पोर्ट भी कहा जाता है। कौन सा? द किंग पोर्ट। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के सबसे बड़ा भारतीय समुद्री बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। मर्मगांव बंदरगाह जो गोवा में है, इसको शांति का साक्षी कहा जाता है। कौन सा दोस्तों? मर्मगांव बंदरगाह जो गोवा का है, उसको शांति का साक्षी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। तुत्तीकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, इसको कृत्रिम समुद्र पर निर्मित किया गया है। कहाँ पे? कृत्रिम समुद्र पर निर्मित किया गया है तुत्तीकोरिन बंदरगाह को। पारादीप जो उड़ीसा के अंदर है, पूर्वी तट पे भारत के, तो पूर्व में प्रसिद्ध बंदरगाह जो है पारादीप है। एनोर बंदरगाह चेन्नई सबसे आसानी तक, एनोर बंदरगाह चेन्नई सबसे आसानी से पहुंच योग्य बंदरगाहों में से एक है। यहाँ पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे आसानी से पहुंच योग्य बंदरगाह है वो है एनोर बंदरगाह, जो एक निजी बंदरगाह है। विजाग बंदरगाह, वाइजेक जिसको विशाखापट्टनम बंदरगाह भी कहते हैं, विजाग बंदरगाह सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। तो सबसे पुराना बंदरगाह में इसको गिना जाता है, विशाखापट्टनम पोर्ट को। अब आते हैं दोस्तों थ्योरी के बाद हम MCQ सेक्शन में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मशहूर नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है नेहरू बंदरगाह, वो है न्हावा सेवा, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? आपको सबको पता है नदी बंदरगाह किसे जाना जाता है? कोलकाता को। इसका सही आंसर है कोलकाता बंदरगाह। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मालाबार बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो वो है इसका आंसर मुंबई। तो मुंबई जो है सबसे बड़ा मालाबार बंदरगाह है। कोलकाता किस प्रकार का एक बंदरगाह है? जो कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों, किस प्रकार का बंदरगाह इसको जाना जाता है? इसको नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का मिश्रण किस बंदरगाह से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बेंगलोर जो बंदरगाह है, वहां से कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का मिश्रण इस बंदरगाह से होता है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? इसको मानते हैं दोस्तों, बताओ। इसका सही आंसर है चेन्नई या मद्रास के बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह जाना जाता है। भारत का वे बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, जो कांडला पोर्ट है उसको मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद आता दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, सबसे व्यस्त में से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना कि भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से हैं, पूर्वी तट पर कौन से हैं, पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने जाने। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर क्लास पसंद आई तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें।